हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। इससे पहले कि आगे की स्टोरी पर नज़र डालें, अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था डायरेक्टर राई डोनोवैन की इज्जत के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गई थी और साथ ही उसे ड्रग्स भी दे दिया था। तो डोनोवैन कैसे कैसे कर उससे खुद को बचाता है। फिर पैम को कॉल कर उससे अपनी कंडीशन बताता हुआ हेल्प मांगता है। उसकी ऐसी हालत के बारे में जानने के बाद पैम काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है और इससे उसकी उतनी ही ज़्यादा फिक्र भी होने लगती है। टेंशन में पैम को समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे अब वो क्या करे। पैम तो उद को भी परेशान करने लगती है कि तुम कैसे ड्राइव कर रहे हो, इतने स्लो क्यों हो, जल्दी करो ना। वहाँ पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी। उद नोटिस कर पा रहा था कि पैम डोनोवैन को लेकर कितनी ज़्यादा वरिड थी। इधर डोनोवैन इस चुड़ैल से छुपता छुपाता बाथरूम में पहुंच चुका था और वहीं पर छुपा हुआ था। पर ये साइको लड़की वहाँ पर भी उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। बस कैसे भी कर डोनोवैन को हलाल करने के पीछे पड़ी हुई थी और बॉडी में ड्रग्स के फैल जाने की वजह से डोनोवैन भी उससे काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। फिर थोड़ा हिम्मत करता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। डोनोवैन के इस एक्शन से डायरेक्टर को चोट भी लग गई थी। आगे क्या होता है कि उस साइको लेडी के गुंडे डोनोवैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो एक्चुअली उस लेडी का पूरा गिरोह ही यहाँ पर मौजूद था। इधर तब तक ये दोनों भी डोनोवैन की हेल्प करने के लिए पहुँच जाते हैं। उधर डोनोवैन अपने फाइटिंग स्किल्स को यूज करता हुआ सबकी बहुत धुलाई करता है। थोड़े टाइम तक तो ये लोग ऐसे ही आपस में झगड़ते ही रह जाते हैं। इन बिटवीन पैम भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बीच में आने पर ये बदमाश आदमी गुस्से में उसी के ऊपर ये शीशे का बॉटल फेंकने वाला था। आई मीन कि उसका टारगेट पैम थी। पर डोनोवैन हीरो की तरह बीच में आता हुआ वो वार अपने ऊपर ले लेता है। देन डोनोवैन को उस आदमी पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उस पर हमला ही बोल देता है। और वो ऐसा करता भी क्यों ना, उसका टारगेट पैम जो थी, सो उससे बचाना तो लाजमी था। इसके बाद फिर ये दोनों डोनोवैन को साथ लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। इतने में ये चुड़ैल भी टपक पड़ती है, जिसके नोच में चोट लगा हुआ था। के बावजूद भी वो डोनोवैन को हैरेस करने से बाज नहीं आ रही थी। देन उद क्या करता है कि वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। मीन्स कि यही धमकी देता हुआ वहाँ से ये लोग बच निकलते हैं। पीछे से इस साइको लेडी का दिमाग खराब हो रहा था। इसके बाद डोनोवैन उद से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उद कहता है तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। डोनोवैन कहता है क्यों, मैंने तुम्हें बुलाया था क्या। इस बात पर दोनों एकदम से भीड़ ही पड़ते हैं, जिन्हें वो देख कर पैम कहती है ये क्या तुम दोनों छोटे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। उद मेरे साथ ही था जब तुमने हेल्प के लिए कॉल किया था, इसीलिए वो मेरे साथ ही आ गया। डोनोवैन की बॉडी से अब तक ड्रग्स का इफ़ेक्ट ख़त्म नहीं हुआ था। सो उसे अंदर ही अंदर अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। एंड पैम को सामने में देखकर वो तो एकदम से अपना कंट्रोल ही लूज करता जा रहा था। इसके बाद वो साइको डायरेक्टर डोनोवैन को टेक्स्ट करती है कि मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं जानती हूँ तुम कहाँ रहते हो। अब डोनोवैन अपने घर तो जा नहीं सकता था, तो पैम कहती है तुम मेरे घर चलो, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी बट मैं ग्रैंडफादर को कन्विंस कर लूँगी। उद कहता है ये बहुत टफ है, फालतू का वो गुस्सा करेंगे। अगर ऐसी ही बात है तो डोनोवैन मेरे घर पर रह सकता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या होता है
कि डोनोवन अपने होश में ना होने की वजह से मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा था। वो तो उद के साथ ही फ्लर्ट करने लग जाता है। बेचारा उद, अब वो पूरी तरह से मुश्किल में पड़ गया था। सच में ये सारा सीन बहुत ही ज़्यादा फनी था। अगर कॉपीराइट की झंझट नहीं होता ना, तो मैं सारे वीडियो क्लिप्स ज़रूर यूज करती। डोनोवन कभी उद के साथ स्टार्ट हो जा रहा था तो कभी पैम के साथ फ्लर्ट करने लग जा रहा था। देन परेशान होकर लास्ट में ये लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं ताकि शायद हेवी प्रेशर की वजह से डोनोवन पर से ड्रग्स का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन डोनोवन तो इसे भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था। पीछे से पैम छुपकर उसे ही देखी जा रही थी। सोचती है इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद भी ये कितना ऑसम लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उद पूछता है, क्या अब तुम ठीक हो? डोनोवन कहता है, हाँ, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए। वेल आगे, क्योंकि डोनोवन ने फर्स्ट टाइम उद को पैम के साथ हॉस्पिटल में देखा था, सो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा पैम के साथ कैसा रिश्ता है। उद कहता है, पैम मुझ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो मेरे साथ शेयर करती है। डोनोवन कहता है, एवरीथिंग? तो क्या उसने तुम्हें ये बताया कि कल रात हमने पूरी रात कॉल पर बातें की? उसने मेरे लिए गाना भी गाया। इनफैक्ट कि वो तो कॉल पर ही सो भी गई थी। उद को थोड़ा फील तो होता है, पर वो कहता है, पैम तुम्हारी मैनेजर है, सो उसका तुमसे बात करना नॉर्मल है। इसमें स्पेशल जैसी तो कोई बात नहीं। एंड साथ ही तुम एक फॉरेनर हो, तुम्हारी यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि पैम के ग्रैंडफादर फॉरेनर्स से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुझे देखो, मैं कभी भी बिना किसी रोक टोक के पैम के घर आ जा सकता हूँ। वे लोग मुझे बहुत पसंद भी करते हैं। डोनोवन कहता है, लेकिन पैम तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है। फ़िलहाल तो हम कुछ ज़्यादा ही साथ रहने लगे हैं। उद कहता है, पैम अपने ग्रैंडफादर से बहुत प्यार करती है। वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। पैम तुम्हारे साथ काम भी इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। अब तुम खुद ही फिगर आउट कर लो कि तुम्हारा यहाँ पर कोई चांस नहीं है। वेल, डोनोवन का एक्सप्रेशन देखो आप, जैसे बोलना चाह रहा हो कि मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। इसके बाद डोनोवन बाहर सोफे पर सो रहा था तो उद उसे ब्लैंकेट ओढ़ने को लाकर दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं तो बस पैम को परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। डोनोवन नोटिस करता है कि उद भी पैम को पसंद करता था। वहीं एक साइड पर बैठा उद आज जो कुछ भी हुआ वही सब सोच रहा था और पैम भी आज के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे डोनोवन ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई थी। वो कितना स्वीट है। इधर डोनोवन खुद भी पैम के ख्यालों में खोया हुआ था और स्माइल कर रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों के तीनों ही किसी न किसी के ख्यालों में खोए हुए थे और स्माइल कर रहे थे। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड भी हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आप देखना बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसमें हमें कुछ ज़्यादा ही मसाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि डायरेक्टर राय की इतने सारे ट्रिक्स के बाद पैम और डोनोवन के रिश्ते पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है और फिर आगे ड्रामे में क्या क्या हंगामा होता है। तो फिर जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि नेक्स्ट वीक रिलीज होगा। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन।